इससे पहले लेक्चर में हमने लीनियर स्पान के बारे में समझा था। इसमें मैं आपको कुछ सबस्पेस के एग्जांपल्स को समझाऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझाता हूं। अगर W1 और W2 कोई दो सबस्पेसेस हैं, ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन सबस्पेस होता है। पहली बात, अगर W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस है तो साथ में आर्बिट्री इंटरसेक्शन, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आपने बोला और WI बोल दिया, ठीक है। आर्बिट्री में कोई दो, कोई चार, कोई एनी वर्ड आता है। आर्बिट्री का मतलब एनी होता है। तो ये भी क्या होता है, सबस्पेस होता है। ये भी क्या होता है, सबस्पेस होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, सबस्पेस होता है। अब अगर हम बात करें यूनियन का W1 यूनियन W2 की अगर मैं बात करता हूँ तो नीड नॉट बी, ये वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए क्या बोल रहा हूँ, नीड नॉट बी सबस्पेस, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबस्पेस हो, नीड नॉट बी सबस्पेस। जैसे इसका मतलब यहाँ कोई पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी पहले नीड नॉट बी को एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ऐसा नीड नॉट बी। जैसे मैंने क्या लिया, W1 कोई, इससे पहले लेक्चर में भी ये एग्जांपल समझाया था ऐसा मैंने आपको। W1 कोई A,0 है, ये क्या बनेगा आपको, एक्स एक्सिस बनेगा ना, सच दैट A बिलोंग्स टू R, ये एक्स एक्सिस तो बनता है, ये सबस्पेस होता है, दिस इज सबस्पेस, ये क्या है, सबस्पेस है, ठीक है, ये सबस्पेस है। W2 कोई दूसरा मैं लेता हूँ, W2 इज इक्वल टू, W2 जब मैं लूँगा तो W2 के अंदर क्या ले रहा हूँ, ये किसका सबस्पेस है बाय द वे, R2 का, दिस इज ए सबस्पेस ऑफ R2, ये क्या है, R2 का सबस्पेस है। 0,B लेता हूँ सच दैट A, ये B है, यहाँ पे B रियल नंबर होगा, ये भी क्या है, सबस्पेस है, R2 का ही सबस्पेस है, ये भी क्या है, R2 का एक सबस्पेस है, ठीक। अब आप देखो मैंने क्या लिया, W1 एक मेंबर ले लिया, कैसा, यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, नीड नॉट भी इसलिए लिखा। और W2 पहले आप देखिए, W2 मैंने मेंबर लिया, W2 कैसा मेंबर लिया, W2 इज इक्वल टू, कोई भी ले लो आप, इसी को ले लो, 0,1 ले लो, ये आपका W2 का मेंबर है, मतलब बिलोंग्स टू, ये W2 नहीं होगा, W2 का मेंबर होगा, ये W1 का मेंबर होगा, और ये भी क्या होगा, W2 का मेंबर होगा, हाँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जब इसमें अगर मैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा वाली प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ, अल्फ़ा ये है मेरे पास, ये क्या है, अल्फ़ा है, ये क्या है, बीटा है, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा वाली प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ तो A की वैल्यू और 1 ले लेता हूँ, B की वैल्यू भी 1 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ ना। तो जब आप A अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा क्या है, 1,0 प्लस 1 इंटू 0,B, सॉरी 0,1 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर में 1,1 टाइप का मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, 1,1 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ ये 1,1 आपके W1 यूनियन W2 का मेंबर होगा क्या, W1 यूनियन W2 में ये 1,1 बिलोंग करेगा, आप बताओ क्या ये W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा, क्योंकि W1 यूनियन W2 में कैसे मेंबर होंगे, W1 यूनियन W2 में तो ऐसे मेंबर होंगे, A,0 और 0,B वाले मेंबर होंगे, है ना, 0,B, उसका आप कोई भी एलिमेंट लिखो, 1,0, 0,1, 2,0, A और B रियल नंबर है ना, कुछ भी रखोगे तो ऐसे इनफाइनाइट पेयर बन जाएंगे इसमें आप, A, क्योंकि A और B रियल नंबर है। इसका मतलब इसके अंदर क्या मैं आपसे कहूँ, 1,0 है, आप कहेंगे यस, 0,1 है, यस, क्या इसमें 2,0 है, यस, और 0,2 है, 0,-2 ये सारे होंगे, क्या कहीं इसमें 1,1 दिख रहा है, इसमें ये 1,1 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। जैसे ही आप 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R2 कह देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट, तो W1 यूनियन W2 इज नीड नॉट बी
जो मैंने ऊपर आपको बताया था W1 यूनियन W2 जरूरी नहीं कि सब स्पेस हो, वो यहाँ पे प्रूव करके मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे जो अभी तक मैंने बताया आपको, ज़रा सा इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर W1 W2 कोई दो सब स्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है, उनका आर्बिट्री इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है। यूनियन जो होता है जरूरी नहीं कि सब स्पेस हो, उसका एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं होगा ये सब स्पेस, क्योंकि इसमें ये 1,1 W1 यूनियन W2 में बिलोंग नहीं करेगा। W1 यूनियन W2 में ऐसे मेंबर होंगे ना, W1 यूनियन W2 क्या होता है, इसके और उसके किसी एक में भी हो जाए तो चल जाता है, लेकिन दोनों को जब लिखोगे तो W1 यूनियन W2 में इस टाइप के मेंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसके बाद ज़रा सा आगे बढ़ता हूँ मैं है ना। अब आप देखिए, इसी कंडीशन को हम आगे को बढ़ाएं, कुछ और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, और एग्जाम्पल में देखिएगा, और कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। तो अच्छा, W1 यूनियन W2 मैंने ऊपर बताया था नीड नॉट बी, क्या कभी हो सकता है W1 यूनियन W2 क्या सब स्पेस हो सकता है? इज सब स्पेस, इज सब स्पेस, सब स्पेस कब होगा? इफ या तो आपका W1 कंटेन कर जाएगा W2 में, या फिर W2 कंटेन कर जाएगा W1 में। आप बात ध्यान से सुनिएगा बात को, W1 और W2 ऑलरेडी सब स्पेसेस हैं। अगर ये चीज़ इसके अंदर आ गई तो इन दोनों का यूनियन जब लोगे तो बड़ा सेट आ जाएगा, और ये चीज़ इसमें आ गई तो इन दोनों का यूनियन बड़ा सेट आ जाएगा। बड़ा सेट तो ऑलरेडी क्या है, सब स्पेस है, आपको पता है। तो वो कंडीशन आ जाएगी W1 यूनियन W2 सब स्पेसेस हो जाएंगे, मतलब इनका यूनियन सब स्पेस हो जाएगा, आइदर वन कंटेन टू अनदर। ठीक है, कोई एक दूसरे के अंदर कंटेन कर गया या दूसरा पहले के अंदर कंटेन कर गया तो वो सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाएगा। अब आगे बताता हूँ मैं, और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ सब स्पेस की कहानी। तो उनमें कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिए। W एक सेट लिया, उस सेट में मैंने एलिमेंट लिए A1, A2, A3, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू अगर 0 मिलता हो, जहाँ पे A1, A2, A3 किसके मेंबर हैं, AI इज मेंबर ऑफ R के ये मेंबर हैं, क्या ये सब स्पेस होगा? एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लीनियर सम मिल रहा है, ये होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन मिल रही है, ये हमेशा सब स्पेस होता है। मैं प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ, क्या होता है, हमेशा सब स्पेस होता है। अगर यहाँ पे आप कांस्टेंट रख दो तो तब भी सब स्पेस आएगा। राइट हैंड साइड में नॉन जीरो कांस्टेंट अगर आ जाता है तब वो सब स्पेस नहीं होगा। जीरो की जगह पे कोई नॉन जीरो कांस्टेंट आ जाए ना, तब वो सब स्पेस नहीं होगा। अदरवाइज ये होमोजीनियस फॉर्म में जब भी होगा, ये एक सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, मतलब सब स्पेस ये होगा। जैसे मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ, आपको तरीका भी बता दिया, प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे सब स्पेस है। ठीक है, प्रूव करके कैसे सब स्पेस है वो दिखा रहा हूँ। देखो, एल्फा एक मेंबर लिया मैंने, कैसा मेंबर लिया, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए A1, A2, A3। ठीक है, बीटा एक मेंबर लिया मैंने, बीटा में मेंबर ले लिए B1, B2, B3। ठीक है, अल्फा बीटा हमने ये मेंबर ले लिए। ठीक है, ऐसे मेंबर ले लिए। AI BI जहाँ पे किसके एलिमेंट हैं, ये दोनों क्या हैं, पहले तो W के मेंबर हैं, जहाँ पे AI मतलब A1, A2, A3 और BI जो हैं ये किसके मेंबर हैं, रियल नंबर है। ठीक है, रियल फील्ड से लिया गया है ना, ये रियल नंबर है। अब A अल्फा प्लस B बीटा निकालो, आप A अल्फा प्लस B बीटा निकालोगे तो A अल्फा प्लस B बीटा आप देखेंगे, डायरेक्ट ही समझ जाएंगे। A अल्फा प्लस B बीटा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे A अल्फा प्लस B बीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमें ध्यान दीजिएगा। A अल्फा प्लस B बीटा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सर A A1 प्लस B1 कॉमा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3। अगर ये भी वो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, अब इक्वेशन बनाओ, वहाँ क्या था, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, क्या इनका सम भी 0 आ रहा है? A A1
प्लस B1 है ना, प्लस A2 प्लस B2 प्लस A3 प्लस B3। ठीक है, अब इसको देखो आप, A3 प्लस B3, इसको समझते हैं हम अब। हाँ, तो अब देखो, आप जब इसको कंबाइन करके लिखोगे, ए वाला पहला ऑर्डर्ड पेयर एक साथ लिख दो, इसको और इसको एक साथ लिख दो। अंदर क्या लिखोगे आप, ए कॉमन ले लोगे उसमें, A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब ये डबल टिक लगा देता हूँ, इसको और इसको एक साथ ले लो, प्लस बीच में B कॉमन ले लोगे, B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से, ये देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 जीरो है, और B1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे मेंबर ऐसे हैं, ये भी जीरो है, तो A इंटू जीरो प्लस B इंटू जीरो करोगे तो राइट हैंड साइड में जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन मैंने लिखी है, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ध्यान से देखो, हमने क्या कहा कि A1 A2 A3 अगर मेंबर लोगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 जीरो होगा। अगर मेंबर B1 B2 B3 लोगे तो B1 प्लस B2 प्लस B3 भी जीरो होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये कंडीशन गिवन है। यहाँ पे ये दो W के मेंबर लिए मैंने, तो अब A अल्फा प्लस B बीटा निकाला तो A1 प्लस B B1, ये A अल्फा प्लस B बीटा ऐसे ही आएगा। A अल्फा प्लस B बीटा आप निकालोगे तो A1 प्लस B B1, A2 प्लस B B2, A3 प्लस B B3 ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा, ट्रिपलेट में। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 टाइप से निकालने की कोशिश करोगे, पहला वाला A1, दूसरा वाला A2, तीसरा वाला A3, तो इसमें देखो आपके पास यही कंडीशन बन के आ जाएगी है, और ये ऑलरेडी वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दो आपने जो मैंने आपको कंडीशन बता दी कि हमेशा इस बात को आप ध्यान रखें कि ये जो होमोजीनियस फॉर्मेट में इक्वेशन होगी हमेशा वो सब स्पेस बनाएगी। उसके आगे चाहे कांस्टेंट भी आ जाएं, कांस्टेंट कोई भी आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो हमेशा सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, हमेशा सब स्पेस बनाएगा वो। अब कुछ और एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको। देखो, और एग्जांपल ले रहा हूँ, और एग्जांपल क्या है, देखो W कोई सेट लिया मैंने, किस तरीके का सेट लिया, W सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट हैं A1, A2, A3। ठीक है, A1, A2, A3 सच दैट कंडीशन क्या है, 2A1 माइनस 3A2, 2A1 माइनस 3A2 इज इक्वल टू A3। ठीक है, इज इक्वल टू A3। इसको चेक करके देखते हैं क्या ये सब स्पेस बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, यहाँ कंडीशन दूसरी आ गई। अब आप देखो, ये ऐसा ही केस नहीं बन गया है, ये अभी मैंने आपको बताया था 2A1 माइनस 3A2 माइनस A3 इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन नहीं बन गई है। तो ये होमोजीनियस फॉर्मेट में जब भी होगा सब स्पेस होगा, अभी पढ़ाया तो था मैंने आपको। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा सब स्पेस होगा। लेकिन हम चेक करके भी देख लेते हैं इसी फॉर्मेट में। एक एलिमेंट ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू A1, A2, A3, और बीटा ले लेते हैं हम, बीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं B1, B2, B3। ठीक है, तो अल्फा ऐसा है तो कंडीशन फॉलो करेगा ये 2A1 माइनस 3A2 जो होगा A3 के इक्वल होगा। यहाँ से भी देखो 2B1 माइनस 3B2 किसके इक्वल होगा, B3 के इक्वल होगा। अब A अल्फा प्लस B बीटा निकालो। आप क्या करोगे, A अल्फा प्लस B बीटा निकालोगे। A अल्फा प्लस B बीटा क्या मिलेगा, A ऑफ अल्फा का मतलब क्या हुआ, A1, A2, A3। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट में, प्लस B ऑफ बीटा का मतलब क्या हुआ, B1, B2, B3। अब मैं इसको फटाफट बना रहा हूँ। देखो A1 प्लस B B1 A2 प्लस B B2, अभी तो ऊपर बताया था, A3 प्लस B B3। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या कंडीशन लेनी है। ये तो हमने क्या कहा कि एलिमेंट को लिखा, W ऐसा सेट था जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। इसका अल्फा मैंने A1, A2, A3 लिखा,
तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। बीटा मैंने ऐसा लिखा तो बीटा भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अल्फा बीटा दोनों जो हैं, अब ए अल्फा प्लस बी बीटा ने भी यही कंडीशन अगर फॉलो कर दी तो आप कह दोगे वो सब स्पेस है। अगर कंडीशन में कहीं पे दिक्कत होती है तो फिर सब स्पेस नहीं होगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कंडीशन ये लिखी है, ऐसा केस बन जाएगा तो सब स्पेस होगा। अब प्रूफ करके दिखा रहा था मैं, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखो, अब ये पहला एलिमेंट है, ये क्या लिखना है 2a1। 2a1 मतलब 2a1 कितना है यहाँ पे 2a1। देखो 2a1 कितना है a1 प्लस b1, ठीक है, प्लस माइनस का 3a2। a2 मतलब कितना है a2 और प्लस b2। अब इनमें से इन पहले वाले एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर दो आप और ले लो कॉमन a कॉमन लोगे तो 2a1 माइनस 3a2 लिख दोगे। फिर ये दूसरे वाले एक साथ कर दो और कॉमन ले लो प्लस का b कॉमन ले लो, ठीक है। प्लस का b कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे देखो तो, अगर मैं इसमें से प्लस का b कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा 2b1 माइनस का 3b2, यही तो मिलेगा 3b2। अब आपको पता है a ऑफ ये क्या है a ऑफ a3 है, ये चीज़ a ऑफ a3 है प्लस b ऑफ b3 है, नहीं है a अल्फा प्लस b बीटा इक्वस टू, ये भी कंडीशन को रख रहा है ना, a3 प्लस b3, ये कंडीशन को तो रख रहा है। a3 प्लस b3 मिल गया मुझे, तो अगर यही तो दिखाना था मुझे, ये a3 मिल रहा है, ये b3 मिल रहा है, तो a अल्फा प्लस b बीटा अगर बिलोंग करता है तो वो भी इस कंडीशन को रखेगा, a ऑफ a3 प्लस b ऑफ b3 आना चाहिए। तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना देगा, आपका सब स्पेस बना देगा। अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ जो कंडीशन को कहीं पे फेल करते हैं। जैसे देखिएगा, अगला एग्जाम्पल मैंने लिया, W कोई सेट है, सबसेट है ऐसा, A1, A2, A3 ऑर्डर ट्रिपलेट में ही है इसके, सच दैट कंडीशन क्या है A1 प्लस A2 आप करते हैं तो ग्रेटर इक्वल देन 0 मिलता है आपको, जहाँ पे ये जो AI है ना, ये रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। ये सब स्पेस है R3 का चेक करना है, क्या ये सब स्पेस है R3 का आपको चेक करना है। तो ऐसे केस में आप एग्जाम्पल लिया करिए। मैंने एक अल्फा मेंबर लिया W का, ठीक है, अल्फा एक मेंबर लिया W का मेंबर ट्रिपलेट टाइप का ही होगा ये, ठीक है ना। और अल्फा कैसा लिया, अल्फा एक मेंबर ले लिया, अल्फा इज इक्वल टू, ये ले लेता हूँ मैं AI तो 2, -1, 1 ये ले लो आप। और अल्फा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू, अब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देखो 2 - 1 करोगे तो जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, वो ग्रेटर इक्वल देन 0 है। लेकिन अगर मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ, एक कांस्टेंट नंबर ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ। अब a अल्फा निकालता हूँ मैं, a अल्फा देखो -2, -1, 2, -1 और 1 निकालो तो कितना आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब a अल्फा के अंदर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A1 ये है, A2 ये है, A1 और A2 को जोड़ोगे, A1 और A2 को जब जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए था, ग्रेटर इक्वल देन 0 आना चाहिए था, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये तो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब आपने डिस्कार्ड करके बता दिया कि साहब ये एक कंडीशन, इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी जो है फेल हो जा रही है। इसके अंदर क्या हो जा रहा है, हमने कहा था W ऐसा है जिसके अंदर इनके पहले दो एलिमेंट्स जो वो स्केलर है उनको जोड़ के नॉन निगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। अल्फा एक मेंबर लिया, इस तरीके का आप कुछ और भी लेके देख लो डिस्कार्ड करने के लिए, तो इसमें तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अब एक तो मेरा रियल नंबर है, क्योंकि रियल फील्ड में से आपको R3 R का सब स्पेस बताना है। ये मैंने कह रखे हैं कि R के मेंबर हैं तो फील्ड R है, तो R का कोई स्केलर ले लो, ज़रूरी नहीं है कि -1 लो, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखा मैंने
तो ये कंडीशन फेल होगी। कौन सी वाली कंडीशन फेल कर दी इसने? पहली वाली कंडीशन। पहला का मतलब क्या हुआ? कौन सी कंडीशन फेल करी इसने? इसने फेल कर दी वो जो कंडीशन थी उसके अंदर जो सब कंडीशन इन्वॉल्व थी, उस कंडीशन को इसने क्या कर दिया? फेल कर दिया। तो इसका मतलब ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो सब स्पेस नहीं होगा फिर, है ना। सब स्पेस की प्रॉपर्टी ये फेल कर दे रहा है तो इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं होगा। एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। ये एग्जांपल लेता हूं मैं। W कोई इस तरीके का कलेक्शन है जिसके अंदर फंक्शन है f बिलोंग्स टू v और सच दैट f v का मेंबर है, सच दैट f ऑफ माइनस एक्स जो है एफ एक्स के इक्वल है। आप जानते हैं ये फंक्शन इवन फंक्शन होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस का ये कलेक्शन है। ये इसके अंदर जो ये मेंबर है ना, ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 से 1 के बीच में बनाए गए हैं। f ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। आपको चेक करना है सब स्पेस है या नहीं है। तो सर इस केस में मैंने कहा ए एफ प्लस बी जी। सर अगर ए एफ प्लस बी जी में पहले ही क्यों लिख दे रहा हूँ? एफ और जी अगर दो मेंबर हैं मेरे वी के तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स करके भी एफ एक्स मिल रहा होगा और जी ऑफ माइनस एक्स में कर रहा होता हूँ तो मुझे तब भी जी एक्स मिल रहा होगा। तो अब इसके साथ आप जब एक्स को ऑपरेट करते हैं तो उसने भी इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर कर गया तो ये सब स्पेस हो जाएगा। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, कंडीशन दे रखी है। एफ और जी अगर आप वी में से उठाते हो, वी का मतलब यहाँ वी के ही मेंबर हैं और डब्ल्यू के मेंबर उठाए आपने यहाँ से। एफ और जी यहाँ पे आपके किसके मेंबर हैं? डब्ल्यू के मेंबर हैं। क्योंकि अभी मैं वी के बारे में नहीं कह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एफ और जी को किसके मेंबर लिखूँगा? डब्ल्यू के मेंबर लिखूँगा, ठीक है। डब्ल्यू के दो मेंबर लिए, उनके लिए ये कंडीशन फुलफिल करानी है मेरे को। ए एफ प्लस बी जी, ए एफ प्लस बी जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। ए एफ प्लस बी जी ऑफ एक्स इक्व टू हम निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स की जगह पे अब माइनस एक्स करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये माइनस है। तो बाय फंक्शन की डेफिनेशन ये हो जाएगा ए ऑफ एफ माइनस एक्स। जब आप इसको ऑपरेट करोगे ए एफ ऑफ माइनस एक्स, इनको एक ब्रैकेट में रख सकते हैं ऐसे, ए एफ ऑफ माइनस एक्स और प्लस बी जी को एक ब्रैकेट में रखो ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब आप जानते हैं फंक्शन के कंपोजिशन से ए एफ ऑफ माइनस एक्स इसको लिखा जा सकता है और प्लस बी बाहर लेके जी ऑफ माइनस एक्स इसको भी लिखा जा सकता है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपको ऑलरेडी पता है किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है। और ये भी क्या है? जी एक्स के इक्वल है। मिल गया ना। ए प्लस बी ऑफ एक्स को भी जब आप ऑपरेट कर रहे हो, ए प्लस बी मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा ऑफ माइनस एक्स भी क्या मिल रहा है? ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं इसको फिर कंबाइन करके आप लिखोगे तो कंबाइन करके इसको और कैसे ढंग से लिख सकते हैं आप जिससे कि आपको ये कंडीशन उसी फॉर्मेट में मिल जाती हो। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ए एफ प्लस बी जी ऑफ एक्स को बाहर लिख सकता हूँ मैं, ऐसा तो ऑपरेट कर सकते हैं। यही तो प्रूव करना था। देखो ए एफ प्लस बी जी ऑफ माइनस एक्स आ गया, ए एफ प्लस बी जी ऑफ एक्स के इक्वल, यही तो कंडीशन थी ये। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सब स्पेस हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने सब स्पेस के बताए आपको, इनको देख सकते हैं आप। तो अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा आपको आगे वेक्टर सब बेसिस में ले जाने की, ठीक है। इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल भी करेंगे हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।